नमस्कार। बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। यहाँ बात होगी धनु लग्न अथवा धनु राशि के लोगों पर क्या प्रभाव स्थापित होगा जब देवगुरु बृहस्पति लग्नेश और सुखेश होकर के छठे भाव में गोचर आरंभ करेंगे। बैसाख कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 1 मई 2024 दिन बुधवार को दिन में 9:50 के बाद मंगल की राशि मेष को छोड़कर के दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। वृष राशि इनकी शत्रु राशि है, शत्रु क्षेत्रीय स्थिति में ये परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जब शत्रु क्षेत्रीय होते हैं तो उद्विग्न होते हैं, परंतु ये जो वृष राशि में गोचर करेंगे उस दौरान ये 3 नक्षत्र से होकर गुजरेंगे। कृतिका के 3 चरण, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। रोहिणी के 4 चरण, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। मृगशिरा के प्रथम एवं द्वितीय चरण, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। तो सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र से होकर देवगुरु बृहस्पति जब गुजरेंगे तो अपना सकारात्मक प्रभाव दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही ग्रह, सूर्य, चंद्र और मंगल, इनके मित्र ग्रह माने जाते हैं, नैसर्गिक मित्र ग्रह माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति अपना पूर्ण प्रभाव सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से दे पाने में सफल होंगे। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, धार्मिकता, संस्कार, अभ्युदय, विद्यालयी संस्थान, धार्मिक संस्थान, धर्म, धार्मिकता आदि के कारक हैं। शरीर के मांसल भाग के कारक हैं। ऐसे में जब इनका परिवर्तन होगा तो इनके कारक तत्वों में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा और नैसर्गिक रूप से इनको बुद्धि का कारक, भाग्य का कारक भी माना जाता है, व्यय का भी कारक माना जाता है नैसर्गिक कुंडली में। तो ये भाग्य, ज्ञान, विवेक, बुद्धि काफी सकारात्मकता के कारक हैं और शुभ कारक ग्रह हैं। धनु राशि, धनु लग्न के लिए ये लग्न और सुख के कारक हो जाते हैं, बहुत ही मजबूत स्थिति में होते हैं, प्रमुख ग्रह माने जाते हैं धनु लग्न, धनु राशि के लिए। ऐसी स्थिति में ये वृषभ राशि में जब गोचर करेंगे तो इनका गोचर होगा छठे भाव पर, रोग, ऋण, शत्रु के भाव पर होगा। तो जब लग्नेश और सुखेश होकर के छठे भाव में जाएंगे तो इसे कहा जाएगा लग्न भंग योग और सुख भंग योग। इसका मतलब हुआ कि मनोबल में कमी आ सकती है, स्थिरता में कमी आ सकती है, स्वास्थ्य में अवरोध हो सकता है, शत्रुओं के कारण मन अप्रसन्न रह सकता है, सुख में कमी महसूस हो सकती है, सुख के संसाधनों को लेकर के चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव हो सकता है, पारिवारिक जनों से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, स्वास्थ्य के विचलन के कारण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। यहां बैठे वृषभ राशि में बैठे बृहस्पति की दृष्टियां, 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो पंचम भाव पर दृष्टिपात करेंगे छठे भाव से तो दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, कन्या राशि पर दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में जब बृहस्पति लग्नेश होकर के दशम भाव पर दृष्टि देंगे तो नौकरी, व्यवसाय में सकारात्मक परिवर्तन करेंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे, व्यवसायिक क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, परिश्रम खूब कराएंगे, कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना कराएंगे, नौकरी में परिवर्तन करा सकते हैं, स्थानांतरण करा सकते हैं, नए दायित्व प्रदान कर सकते हैं। यानी आपकी व्यस्तता, आपके परिश्रम की क्षमता, आपके सामाजिक स्तर में सकारात्मक रूप से वृद्धि कर देंगे, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कर देंगे, कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन कर देंगे। सरकारी क्षेत्र में आप हैं या सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं
क्योंकि छठा भाव जो होता है वह प्रतियोगिता का भी भाव होता है। तो लग्नेश होकर के जब बैठेंगे तो आपको प्रतियोगिता में विजय प्रदान करते हुए राज्य से लाभ दिला सकते हैं, राज्य में नौकरी प्रदान कर सकते हैं, केंद्र में नौकरी प्रदान करा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में खूब परिश्रम करना है और परिश्रम कराएंगे भी तो परिश्रम करिए और अपने सम्मान में वृद्धि कर दीजिए। उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी, चूंकि व्यस्तता बढ़ेगी, दौड़ भाग बढ़ेगा, तो इनकी अगली दृष्टि पड़ेगी सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर, तो खर्च भी बढ़ेगा। धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, भ्रमण के लिए यात्रा कर सकते हैं, कार्यों के लिए यात्रा कर सकते हैं, स्थानांतरण होगा तो यात्रा होगी ही होगी। साथ ही साथ अगर आप व्यापारी हैं तो आप सुदूर यात्रा कर सकते हैं अपने व्यापार में वृद्धि के लिए, अपने कार्यों में वृद्धि के लिए आप दूरस्थ यात्रा कर सकते हैं। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव भी उत्पन्न हो सकता है, एलर्जिकल समस्या भी आपको तनाव दे सकती है इस अवधि में। कब तक? 14 मई 2025 तक। अब इसके बाद इनकी अगली दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर। लग्नेश होकर धन भाव पर दृष्टिपात करेंगे, ऐसे स्थिति में धन बढ़ेगा। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं और यहाँ पर कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो यह समय बेहद ही अनुकूल होगा। वाणी व्यवसाय में, सेल्स मार्केट के क्षेत्र में, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, वहाँ जुड़े हैं तो वहाँ आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। टीचिंग फील्ड में हैं तो वहाँ बहुत अच्छा कर लेंगे। आप वकालत के क्षेत्र में हैं तो आप मुकदमे में जीत दिलाएंगे अपने क्लाइंटों का। आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आप सजी हुई वाणी बोल करके लोगों को लुभा करके अपने पक्ष में कर सकते हैं। आप व्यापार ऐसा करते हैं जहां पर लाइजनिंग की स्थिति है, खरीद बिक्री की स्थिति है, वहां पर बेहतर परिणाम दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पारिवारिक कार्यों को लेकर के मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है, परिवार में वैवाहिक आदि कार्यक्रमों में वृद्धि हो सकती है, गृह निर्माण हो सकता है, गृह प्रवेश हो सकता है। तो इस तरीके से परिवार में सकारात्मकता देखने को मिलेगी और आप अपनी वाणी के आधार पर कुछ नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए इस अवधि में दिखाई दे सकते हैं। कब तक? 14 मई 2025 तक। तो लगभग 1 वर्ष तक आपको धन की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, राज्य के दृष्टिकोण से कोई अवरोध दिखाई नहीं दे रहा है। बस केवल आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य के रूप में, स्वास्थ्यगत समस्या आपको परेशान न करे। इसके लिए यदि मूल कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है तो ध्यान रखना है कि बृहस्पतिवार के दिन गाय को रोटी खिला दीजिए, समय समय पर मंदिर की साफ सफाई करें, साधु संतों, बुजुर्गों, गुरुओं जो आपको शिक्षा देता है, जहां से आपने कुछ भी सीखा है, जो आपको किसी भी रूप में मार्गदर्शन किया है, उसकी इज्जत करिए, उसका सम्मान करिए, उसका आशीर्वाद लीजिए। तो निश्चित तौर पर बृहस्पति अपना शुभ प्रभाव आपको प्रदान करते हुए आपको एक नई ऊंचाई प्रदान करेंगे इस छठे भाव में गोचर करने के बावजूद। तो आपका शुभ हो। इसी के साथ मिलेंगे हम अगले लग्न को लेकर के, अगली राशि को लेकर के। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।